आज का दिन अत्यंत शुभ और दिव्य है क्योंकि इस बार शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव की महिमा और महालक्ष्मी तीनों का संगम एक ही दिन हो रहा है। यह दुर्लभ योग जीवन सूक्ष्म दोषों से मुक्ति का द्वार खोल रहा है। भगवान शिव और शनि देव की दो शक्तियों की कृपा प्राप्त हो सकती है। शनिवार का दिन जहाँ शनि की देव समर्पित है, वहीं प्रदोष तिथि भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इस वर्ष शनि दोष व्रत धनतेरस के दिन पड़ रहा है, जो अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग है। इस दिन भगवान शिव और शनि देव की पूजा के साथ साथ महालक्ष्मी की उपासना करने से धन सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं जब प्रदोष तिथि धनतेरस पर आती है, तब शिव की कृपा साथ लक्ष्मी कृपा की दुगनी हो जाती है। जो भक्त इस दिन दीपहीन तिल तेल का दान करता है, लक्ष्मी पूजन करता है, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती है। कहा जाता है जो भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ और शनिदेव दोनों की पूजा करते हैं, उसके जीवन में पाप पीड़ा और शनि दोष सदा के लिए दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव के रौद्र रूप महाकाल उपासना के साथ साथ शनि देव को तिल तेल और दीपदान अर्पित करने से कुंडली के सभी दोष मुक्त होते हैं। इसके ऊपर से शनि की कठोर दृष्टि कृपा में बदल जाती है। जो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में शनि प्रदोष व्रत पर हम मिलकर जानेंगे भगवान शिव और शनि देव की पावन कथा, जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा संयम और भक्ति की सबसे कठोर ग्रह हमारे हितकारी बन जाते हैं। जिस दिन भगवान भोलेनाथ शनि देव दोनों की कृपा संयुक्त आराधना की जाती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक इस बात का पालन करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार की शनि दोष दरिद्रता और रोग समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शनि प्रदोष व्रत कथा, भगवान भोलेनाथ की अद्भुत लीला और महालक्ष्मी जी की मंगलमय धनतेरस कथा। तीनों कथाएं एक साथ एक ही भाव में श्रद्धा और प्रेम के साथ, इसलिए निवेदन है आप सभी भक्तजनों कथाओं को श्रद्धा प्रेम और एकाग्रता से सुने, क्योंकि इन पावन कथाओं में स्मरण करने से मात्र आप पाप नष्ट नहीं होते, मन शुद्ध होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। अनुसार एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसकी पत्नी रोते रोते ऋषि शैंडली के पास आई और बोली, हे मुनिवर, हमारे जीवन में दुखों का अंत नहीं है, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे हमारा भाग्य सुधर सके। तब ऋषि ने कहा, तुम शनि प्रदोष व्रत करो। इस व्रत से जीवन में सुख धन वैभव और शांति प्राप्त होगी, क्योंकि यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मण ने उसकी पत्नी श्रद्धा की इस बात का पालन आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उनका पुत्र नदी के किनारे स्नान करने गया था। वहां से एक स्वर्ण कलश मिला जिसे धन भरा था। वह कलश घर ले आया और देखते ही देखते परिवार में स्थिति सुधरने लगी। उसके दौरान बड़े पुत्र धर्म की मुलाकात एक सुंदर गर्भ कन्या से हो गई। वह शिव भक्ति थी। शिव के आदेश का पालन करते हुए गंधर्वराज ने विवाह कर दिया। विवाह के बाद धर्म को अपना राज्य और समृद्धि वापस मिल गई। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की कृपा से उसे निर्धन ब्राह्मण परिवार का जीवन धन यश सुख और शांति से मिल गया। इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि यह शनि दोष को नष्ट कर मनुष्य दुख रोग युद्ध दुर्भाग्य और शत्रुओं से मुक्त कराता है। जो भक्त इस दिन भगवान शिव की उपासना करते हुए शनि देव को तिल काले वस्त्र और दीप दान अर्पित करता है, उस पर शनि देव कृपालु हो जाते हैं और उसके जीवन में स्थिरता वैभव और शुद्धता का संचार होता है। भोलेनाथ का ध्यान करते हैं जो लोग, जो केवल सहारा की नहीं बल्कि सृष्टि से पालनहार और कल्याणकर्ता भी हैं। हम प्रभु शिव के साथ माता पार्वती जी के, भगवान श्री गणेश जी को, भगवान कार्तिकेय जी को और समस्त शिव गणों को विनम्र प्रणाम करते हैं। यह व्रत न केवल ग्रह दोषों को दूर करता है बल्कि मन वचन और कर्म को भी पवित्र बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धा से प्रदोष व्रत कथा है श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दोष सब दूर हो जाते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के कष्टों दोषों और पापों से मुक्ति दिलाता है, साधक और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है और जीवन में शांति व सफलता का मार्ग प्रदर्शित करता है। संगत और शिव पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में इस व्रत की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। त्रयोदशी एक चंद्र तिथि है, अर्थात हिंदू महीने में 13वां दिन, जबकि प्रदोष व्रत इसकी निर्देश तिथि के दौरान प्रदोष व्रत काल में भगवान शिव की पूजा करने का पावन संकल्प है। त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद एक समय शिवाजी की आराधना के लिए और इसी पूजा को प्रदोष व्रत कहते हैं, इसलिए यह व्रत सदैव त्रयोदशी वाला है। इसके अनुसार
तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र रहते थे। इन तीनों के में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार ब्राह्मण के पास तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण के पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का ढेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र अपनी पत्नी को घर लाने से तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और इस दिन वो बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ तो नहीं होता है, इसलिए शुभ हृदय के बाद भी तुम अपनी पत्नी को विदा कर सकते हो। ससुराल में विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकल ही रहा था कि उनकी बैलगाड़ी की पहिया टूट गई और टूटती तो वो लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि तभी कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा धन लूट कर ले गए। अब किसी तरह से सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा, तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। जब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा, उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण को पुत्र को भी लग गया था। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो, और यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं, और जब आप भेज दोगे तो सारी बाधाएं खत्म भी हो जाएंगी। इसलिए पति की लंबी उम्र, दपन जीवन सुख बनाने के लिए और सभी मनोकामनाएं को पूर्ति करने के लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन यह कथा भी अवश्य पढ़नी या सुननी भी चाहिए। यही थी शनि प्रदोष व्रत कथा। हे भोलेनाथ, अगर हमसे व्रत में पालन में, कथा श्रवण में या किसी भी चरण में अज्ञानवश कोई भूल हो गई हो, चाहे वह विचार से या वाणी से या आचरण से, तो कृपया हमें क्षमा जरूर करें। आप तो या अज्ञानी हो। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि आप श्री चरणों की भक्ति सदैव हम सभी के जीवन में बनी रहे। सभी प्रेम से बोले, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। शिव जी का अभिषेक कोई दूध से करता है तो कोई आंसुओं से में पूर्ण रूप से डूबा रहता है। भगवान शिव ने कभी भी भेद नहीं किया। आप सुनते हैं उन भक्तों की कथाएं जिनकी सच्ची श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया है, यह मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया है। बस फिर क्या था, पुरोहित बस सनत कुमार के अवश्य भाग दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिण स्वरूप आप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही मानो देवी पार्वती पर तो राजपात गिर गया। व्याकुल होकर विलप करती हुई उदास हो गई। भय टूटने लगा और भगवान शिव ने उन्हें समझाया, देवी, कार्यप्रत कार्य या नमाविक जो भी कार्य दक्षिणा से रहित होता है निसफल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में ही गिरता है। देवताओं ने भी धर्म समझाया और कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, लेकिन फिर भी देवी पार्वती मौन रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिव, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए, या तो मैं अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। ये इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का पालन भी नहीं कर सकती हूँ। साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसे स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो भला पुत्र से क्या लाभ। यह सत्य है। मूलधन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ में श्री नारायण उतरकर देवता के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने रत्न सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। फिर उन्होंने देवी पार्वती जी से कहा, शिव, इस समय आप महादेव जी को दक्षिणा दे देकर अपना व्रत पूर्ण कर लीजिए। फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन की धन को वापस कर लेना। गांव में समस्त देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए तुम ब्रह्मांड की गौ मूल्य प्रदान कर सकते हो। पति को लौटा लेना। इसे कहकर अंतर्गत धैर्य हो गए। तभी देवती प्रसन्न होकर मन से अपनी प्राण सर्वस्व मंजूर कर ली।
अत्यंत सुंदर 1,00,000 गायें प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दें। प्राणनाश तो मिल जाने पर पुनः ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणाएं प्रदान कर दूंगी। सनत कुमार ने पार्वती जी से कहा, देवी मैं ब्रह्मांड हूँ, 1,00,000 गायें लेकर मैं भला क्या करूँगा। इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गायें की क्या तुलना होगी। सनत कुमार ने भगवान शिव को वापस नहीं किया यह देखकर और यह सुनकर देवी पार्वती जलहीन मछली की तरह छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसे दुर्भाग्य मेरा कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन ही हो रहा है और न ही व्रत का फल मिल रहा है। अधीर होकर अब वे अपने प्राण त्यागने के लिए तात्पर्य हो गए। अचानक उसी समय आकाश से तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह में देखा पार्वती ने उसने अपने ऊपर दया करने को कहा और उस समय तेज राशि मध्य विश्व मोहिनी श्री कृष्ण के दर्शन भी की। दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती जी को वापस लौटा दिया। प्रिय भक्तों, अब हम आपको सुनाएंगे। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग।